हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुयान। एजुयान के इस वीडियो सेगमेंट में मैं अपने 2024 के कराए जाने वाले सॉल्यूशन को कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहा हूँ और उसी क्रम में हमारे सामने यह एक क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके अक्सर हमारे टाइम को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है कि यार इसमें कितना टाइम जाएगा अब इसको करने में। तो उसके बाद हम इसको करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कई बारी हम कर ले जाते हैं, कई बारी आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। तो चलिए यूपीएससी में जो ये क्वेश्चन आया है हम इसके बारे में यहाँ पे जिक्र करेंगे, इसका सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। देखो, जब भी आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। आपको कितने डिजिट्स इसमें दिए हुए हैं, कुल मिला के इसे कंप्लीट करना है, आपको जान रहे हैं। तो इसमें कितने डिजिट्स दिए हैं उसको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने काउंट करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार ऐसा करते हैं इसको ठीक से, अच्छा हाँ ठीक है चलने दो। 13, ठीक है, फिर 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल हमने इसमें काउंट किया कि हमको 20 वर्ड्स मिले। 20 वर्ड्स। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना रहता है, दूसरा स्टेप। ये होता है पहला स्टेप। ये था हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, 20 है ना, अब इस 20 का फैक्टर निकाल लेंगे। 20 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो 2, फिर हमें 2 मिलता है, फिर हमें 5 मिलता है, ठीक है। हमें क्या मिलता है, 10 होता है, फिर 2 5 होता है, ठीक है। तो हमें ऐसे मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, ये हो गया फैक्टर, यानी यहाँ से इसको मल्टीप्लाई ही कर दो तो 4 और 5 इसका 2 गुणनखंड में मिल जाएगा, ठीक है। 4 और 5, ठीक है। हमें यहाँ पे 2, मतलब ये 20 को काटने कौन कौन काट सकता है, जो 20 से छोटा हो तो 2 काट सकता है, ठीक है। 4 भी काट सकता है और 5 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है और 20 खुद को खुद काट सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमको ये बड़े नंबर्स को इग्नोर कर देना होगा। ये मैं रूल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ इसका वैसे तो कोई रूल नहीं होता है, लेकिन ये अपनी एक हम एक ऐसे अपना रूल बना करके चलते हैं कि हम सबसे पहले वर्ड्स को काउंट करते हैं। फिर वो वर्ड्स जितने भी नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं, मान लो 20 है या फिर 24 है, तो हम ये देखेंगे वो अपने छोटे किस किस नंबर से कट जाएंगे। तो हमने जैसे 20 के लिए निकाल लिया कि इस नंबर से कटेगा 20, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे बड़े नंबर और छोटे को इग्नोर कर देना है और बीच का ये 2 नंबर हमें, मान लो इसमें तो 2 मिला हमको तो हम ले लिए, यानी 4 और 5। अब सोचो कि यार ये 4 और 5 ये कर क्या रहे हैं, तो मैं आगे बता रहा हूँ। देखो, अब हमें यहाँ से एक आइडिया लगेगा कि यार इसको, ये जो पूरी सीरीज़ लिखी है इसको पहले हम 4-4 के पेयर में तोड़ करके देखते हैं, ठीक है। 4-4 के पेयर में तोड़ करके देखते हैं कि हमें आंसर मिलता है नहीं। इन्हीं दोनों में से पहले 4-4 का पेयर बनाएंगे, फिर 5-5 का बनाएंगे। अगर मान लो 4-4 का पेयर बनाने से हमें एक पैटर्न मिल जाएगा तो हम वहीं पे जान लेंगे कि हाँ भाई ठीक है, तब तो मिल ही गया आंसर। और अगर कोई पैटर्न फॉलो करता नहीं दिखेगा 4 से, तो हम 5 से ट्राई करेंगे, 5-5 का पेयर बनाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 4-4 का पेयर। तो 4-4 का पेयर बनाएंगे तो हमें कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये बनेगा ए, फिर गैप है, फिर बी सी, एक पेयर बना। फिर क्या है, डी है, गैप है, बी बी, 2 पेयर बना, ठीक है। ए बी सी डी, डी के बाद गैप है बी बी, फिर सी डी ए बी है, सी डी ए बी, ये बना। फिर सी डी ए बी के बाद फिर सी, फिर गैप है, फिर डी ए है, ठीक है। और फिर यहाँ पे सी गैप डी ए, अरे यार ये ऊपर चला गया, सी गैप डी ए है,
फिर यहाँ पे क्या हो गया, बी सी गैप डी है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बी सी गैप डी। अब यहाँ पे आप ये देखो कि क्या कोई पैटर्न मिल रहा है आपको, क्या कोई पैटर्न मिल रहा है। पहली बात तो देखो इस क्वेश्चन, पहली बात तो ये तो यहाँ पे तो ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है हमें 4 ही डिजिट मिला है, खैर ठीक है, हाँ। तो अब हमें क्या क्या करना है, देखना है इसमें क्या कोई पैटर्न हमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लास्ट में सी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ डी, कोई पैटर्न मिल रहा है। लास्ट वाला वर्ड तो भाई सेम होना चाहिए था। अगर हम 4-4 का पेयर बना रहे हैं तो भाई हमको लास्ट डिजिट ये एकदम अलग ही दिख रही है, कोई सी है, कोई बी है, कोई डी है, कोई बी। तो हम यहीं से पता लग गया कि 4-4 का पेयर नहीं बनेगा, 4-4 का पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे 5-5। अब ये बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन वहाँ आप तुरंत देख लोगे, तुरंत, क्योंकि आपको ये फार्मूला में थोड़ी ना लिखना रहेगा, आपको सीधे 4-4 का पेयर बनाएंगे, 5-5 का पेयर बना देंगे। अब 5 वाला पेयर हम बना करके देखते हैं। 5 का पेयर कैसे बनाएंगे हम, आइए देखते हैं। ए गैप बी सी डी, आइए हम 5-5 का पेयर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, ए के बाद गैप, फिर यहाँ पे बी सी डी, एक पेयर बना, फिर गैप दे करके बी सी डी, ठीक है। फिर गैप बना ए बी सी, गैप दे करके डी, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी, गैप दे के डी। ये हमारा बना 5-5 का पेयर। अब देखो वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि लास्ट में सी बी ए डी कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ मिल रहा है, सबके लास्ट में आपको डी देखने को मिल रहा है। तो एक अंदाज़ा लगा, हाँ यार ये हमारा हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पहुँचने के बाद हम बारी बारी से सारे आंसर को पुट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सारे आंसर को पुट करना शुरू कर देंगे। तो जब हम, और कैसे पुट करना है, ऐसा नहीं कि आपको ये मिटाना है, इसी के नीचे आप चारों ऑप्शन को लिख लीजिए, बी बी ए, ठीक है। कैसे, इसके नीचे बी भर सकते हैं, बी, और ए या फिर ए भर सकते हैं, ठीक है। फिर ए, फिर आप यहाँ पे ए, ये वहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लीजिए। डी सी, डी, यहाँ पे आप भर सकते हैं डी सी, और या फिर आप भर सकते हैं सी डी सी। देखो अगर आप यहाँ पर बी भर देते हो और यहाँ पे ए, अब एक एक को देखो, अगर आप यहाँ बी भर दोगे, यहाँ पे ए भर दोगे, तो आपको क्या मिल रहा है, ए बी बी। लेकिन क्या यहाँ पर तीसरे वाले में आपको ए बी बी मिलेगा, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा, यानी आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। आइए ऑप्शन नंबर 2 रख के देखते हैं। बी रख कर देखिए, यहाँ पे बी रख कर देखिए, ए बी बी हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में आपने ए रखा, फिर ए बी बी हो गया, समझ गए, ए बी बी। लेकिन यहाँ पे जब सी रखोगे, यहाँ फिर से ए बी बी नहीं मिला, तो आपका ये ऑप्शन भी चला गया। अब देखो तीसरा ऑप्शन रखो, यहाँ पे आप ए रखेंगे, यहाँ पे आप फिर ए रखोगे, यहाँ पे आप सी रखोगे, और यहाँ पे आप डी रखोगे। अब यहाँ पे देखो एक पैटर्न मिल रहा है हमको। क्या पैटर्न मिल रहा है, ए बी सी डी, फिर ए की जगह बी 2 बार आया है, फिर ए बी के बाद सी 2 बार आया है, और ए बी सी के बाद डी 2 बार आया है। मतलब ए बी सी का एक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, ए बी सी का एक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें ए 2 बार होगा, फिर अगले स्टेप में बी 2 बार होगा, फिर सी बार होगा, और डी भी यहाँ पे अगली बार 2 बार होगा। तो एक पैटर्न मिल गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ से हमको सीख मिली, सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, कितनी है, इवन है या ऑड है, ये सब भी देख लेना। तो हमें सबसे पहले कितने नंबर ऑफ हैं, फिर वो जो भी जितने भी नंबर डिजिट्स के होंगे 20, 22, 24 देखना है, वो अपने छोटे किस नंबर को कटेंगे। फिर मिडिल वाला कोई 2 नंबर उठा लेना है, सारे नहीं उठा लेने हैं कि 20 से भी कटता है, 10 से तो सबका पेयर नहीं, आपको मिडिल वाला देख लेना है। अगर 20 है तो 4-5 में से पहले आप 4 का पेयर बना के चेक करिए आपको मिल रहा है कि नहीं, फिर आप 5 पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है। फिर अगर आपको ऐसे ही ऊपर से ही पैटर्न, अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो इसमें आपको ऊपर से पैटर्न नहीं दिख रहा है, थोड़ा इन्होंने
टफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ही टाइम लगेगा, आपको बारी बारी से सारा ऑप्शन वहाँ पे रख करके देख लेना है कि किस में कोई पैटर्न फॉलो करता दिख रहा है या नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में हमें पैटर्न फॉलो करता दिख जाएगा। अब यहाँ पे कहोगे कि सर आपने, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने आपको ये तरीका दे दिया कि भाई आपको कितने कितने का पेयर बनाना है, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे चीज़ काम करेगा अगर आपको नहीं पता था ये पहले। चलिए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और ये क्वेश्चन है कि दो व्यक्ति पी और क्यू एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, ठीक है। पी और क्यू, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे सोल्यूशन इसकी बात करेंगे हम। तो कह रहा है पी और क्यू एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। पी जो है क्यू से 14,000 अधिक निवेश करता है, यानी पी जो है 14,000 रुपये अधिक लगाता है क्यू से। माना हमने यहाँ पे क्या किया कि ये माना यक्स जो है वो, ये क्यू जो है वो यक्स रुपए का निवेश करता है, तो पी कितना करेगा, 14,000 प्लस यक्स, ठीक है। ये हो गया दोनों का निवेश, क्या हो गया, निवेश, ये हो गया निवेश, ठीक है। फिर क्या हुआ, आगे पढ़ो, इसमें क्या बोल रहा है, लेकिन पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, यानी पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया है, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 का, ये हो गया 1 महीने का, और 8 महीने के लिए निवेश किया है तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी इससे हमें क्या मिलेगा, 14,000 प्लस यक्स इंटू में 8, ये निवेश किया पी ने। अब देखो इनके बीच में रेशियो होगा, क्यू ने कितने का निवेश किया, क्यू ने कितने का निवेश किया, क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया, क्यू ने यक्स रुपए का निवेश 10 महीने तक किया, तो इससे क्या हो जाएगा, 10 महीने तक यक्स रुपए का निवेश किया, तो ये 10x हो गया, ठीक है। तो दोनों का निवेश हमारे सामने निकल आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लाभ दिया है, देखो यदि 2,000 के कुल लाभ में से पी का हिस्सा क्यू के हिस्से से 400 अधिक है, तो ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपये का लाभ होता है, कुल लाभ इनको होता है, कुल लाभ इनको होता है 2,000 रुपये का, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसमें जो पी का हिस्सा है वो क्यू के हिस्से से 400 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमको ये पता चल जाएगा कि भाई देखो इसका मतलब 800 रुपये क्यू ले रहा है, क्यू को मिलेगा, और 1,200 रुपये जो है ये मिलेगा क्यू को। कुल लाभ 2,000 का है, तो 800 रुपये क्यू को लाभ, ठीक है, क्यू को लाभ है 800 को, और 1,200 का लाभ किसको होगा, पी को लाभ। ये दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखना है, ऊपर दी गई जानकारी प्रश्न में दिया गया है, उपर्युक्त संपूर्ण जानकारी प्रश्न में दी गई है, ठीक है। उपर्युक्त जितनी भी जानकारी है वो दिया गया है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ लिखना होगा, हम जानते हैं, हम रुको, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं बताओ, हम जानते हैं कि निवेश का जो रेशियो होगा, निवेश का अनुपात बराबर होता है लाभ का अनुपात। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ,
सीधी सी बात है। अगर तुमने कहीं पे एक गोला बना के चीज़ समझा रहा हूँ, मान लो अगर तुमने अपने भाई को 10 रुपये दिया और तुम्हारे भाई ने 5 रुपये अपनी तरफ से लगाया, 15 रुपये का एक सामान खरीदा, ठीक है, और उसको बेचने गया मार्केट में, यानी 15 रुपये का टोटल सामान दोनों ने मिला के खरीदा, जिसमें 10 तुम्हारा था, 5 भाई का था, बेचा और 30 रुपये का बेच के आया, 30 रुपये का बेच के आया। तो तुम अपने भाई से क्या बोलोगे? सुन भाई, मैंने 10 लगाया था तो मैं 20 का लाभ लूँगा। छोटा भाई 5 लगाया, तुम्हारा भाई 5 लगाया था, तो वो दुगना, दोनों को क्या हो रहा है? दुगना ही लाभ हो रहा है। तुमने 10 लगाया तो तुमको 20 रुपये मिलेगा, दुगना। तुम्हारे भाई ने 5 लगाया था तो वो 10 लेगा, तो टोटल क्या हुआ? 30 ही रुपये तो हुआ। तो बस सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जितना रुपये हम लगाएंगे उसी के हिसाब से हमारा क्या होगा? उसी के हिसाब से हमारा लाभ भी होगा, हम जितना रुपये लगाएंगे। सेम वही चीज़। अब देखो, तो लगाया कितना था? पी ने कितना लगाया था? पी ने लगाया था 14,000 प्लस यक्स गुणे 8। क्यू ने कितना लगाया था? 10x। लाभ कितने कितने का हुआ था? पी को 1200 मिला और क्यू को, यहाँ रेशियो लगाना, क्यू को 800 मिला, ठीक है। ये डिवाइड नहीं है, बता दें, ये रेशियो है, ठीक है। तो इस बात से, इस फॉर्मूले से निवेश का अनुपात बराबर होता है, ये याद रखना है हमेशा। ऐसे क्वेश्चन में यही काम आएगा, ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए। तो हमारे सामने ऐसे किया तो ये सिचुएशन पहुँचे। लेकिन याद रखना है, जैसे कि मैं भी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा पढ़ना भूल गया, बताने लगा आपको कुछ जानकारी। यहाँ पे हमें बताना क्या है? तो क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया था, ठीक है, ये हो गया। यदि 2,000 रुपये के कुल लाभ में पी का हिस्सा क्यू का, ये भी बात हो गई। तो पी द्वारा योगदान की गई, यानी कि कहा जा रहा है कि पी ने कितना निवेश किया, ये बताओ, पी ने कितना निवेश किया, यही बताना है हमें। और हमें, यानी पी ने कितना निवेश किया हमको दिख रहा है, 14,000 प्लस x इंटू 8, ठीक है। यानी तो यानी यही बता रहा है पी कितना निवेश करेगा। तो हमें टोटल निकालना है, क्या पता है? ये क्योंकि 14,000 प्लस x निवेश कर रहा है ना पी, तो वो यही वैल्यू निकालना है। यानी हमें क्या फाइंड करना है? नाउ वी नो दैट, क्या कहता है, हम जानते हैं, हमें निकालना है, हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बताओ? हमें ज्ञात करना है 14,000 प्लस x बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ ये हमारा इक्वेशन 1 है, मान लो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम देखेंगे यहाँ से, यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, तो अभी कुछ करते हैं, इसका आगे वाले पेज में कर देंगे, समझाना ही तो है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ये है हमारे पास। इसको अब हम आगे वाले पेज में करते हैं। इसको आप लिख लीजिए कॉपी में, 14,000 प्लस x बराबर इतना, ठीक है। अब देखो हमारे सामने क्या था? 14,000 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 8। जो चीज़ रेशियो में हमें दिया होता है हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, यानी वहाँ पे रेशियो में 10x था तो उसको नीचे लिख लेंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या था, उधर क्या था, हमें 1200 और नीचे 800 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1200 और नीचे हो जाएगा 800। हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कुल मिला के, इसीलिए एक किया जा रहा है, इसीलिए उस फॉर्मूले का भी यूज किया गया, क्योंकि x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x क्या हो जाएगा? q के द्वारा किया गया निवेश, और उसी में 14,000 जोड़ देंगे तो p के द्वारा निवेश किया हुआ निकल आएगा, ठीक है। तो वही इसीलिए ये कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से इसको, अब का ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये कर लो, ये 4 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा 4 से, और फिर ये 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स में। समझ गए कि नहीं?
तो यहाँ से वो हमारा हो गया 4×12 4×2 ठीक है। अब सॉरी काट क्यों रहा हूँ मैं 2 से, ये तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला 14,000 प्लस एक्स गुणे में 8 अपॉन में 10x बराबर में 3/2। अब देखो इसको और काट दो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो और सॉल्व कर दो। अब देखो 4 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या होगा बताओ, कितना हो जाएगा 4 का अंदर मल्टीप्लाई 14 का 14 14 56 ठीक है 56 यहाँ पे ये इतना हो गया ठीक है। और प्लस 4x और ये क्या हो गया हमारा 5x उधर चला जाएगा, जाहिर सी बात है 5x मल्टीप्लाई बाई 3/2 ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 को भी इधर भेज दोगे। कुल मिला के यार इसको सॉल्यूशन करना है भाई, जिनका नहीं है मैथ्स वो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, जिनका मैथ्स है अगर मैं उनको बता रहा हूँ तब तो मुझे जल्दी जल्दी कर ही देना चाहिए ठीक है। ये दोनों कितना हो गया 50 दूनी 100 6 दूनी 12 ये लिखा गया प्लस 8x बराबर 15x, ये माइनस हुआ, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 16,000, सीधे बता रहा हूँ ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हमें 16,000 मिल जाएगी और इस तरीके से हमारा x प्लस 14,000 बराबर 30,000 आ जाएगा ठीक है। x प्लस 14,000 बराबर 30,000 यानी हमें आंसर मिल गया क्या 30,000, ये ऑप्शन नंबर 1। तो कुल मिला के जिनका मैथ्स नहीं है वो ये क्वेश्चन नहीं छुएंगे, उनके लिए हिदायत है, लेकिन जिनका मैथ्स है वो ये क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, एक फार्मूला याद करना है आपको बेसिक सा, क्या कि जो आपका निवेश का अनुपात होता है वो आपके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। निवेश आपको क्वेश्चन में दिया था, लाभ आपको क्वेश्चन में दिया था, आपको सिर्फ इसी रेशियो वाले फार्मूले में ऐसे रख करके देखो, इसके बाद की जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें आप ऐसे भी कह सकते हो, बस समझाने के लिए बताया है। इस स्टेप के बाद आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सीधे यहीं से आपको उस स्टेप पे पहुंच जाना था, सॉल्व करने वाले स्टेप पे, और आपका सीधे आंसर आ जाता है ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच करना है हमको। चलिए अब ये हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। आई होप आपको पीछे के दोनों क्वेश्चन समझ में आए हों। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है ठीक है, समझ गया। कह रहा है सॉल्यूशन करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे पहले क्वेश्चन। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20%, यानी क्यू का भी वेतन जो है, देखो पी का वेतन क्यू से कम है और क्यू का वेतन आर से 20% कम है। पी का वेतन क्यू से 20% कम है और क्यू का वेतन आर से 20% कम है। आर का वेतन पी से कितने % अधिक है यही बताना है। तो यानी हमें यहाँ से सिर्फ एक पॉइंट निकालनी है, क्या, क्यू का वेतन आर की वेतन से 20% कम है। तो माना, यानी इन तीनों में सबसे बड़ा वेतन आर का है, इस लाइन से यही पता चलता है, क्योंकि क्यू पी का वेतन क्यू से छोटा है और क्यू का वेतन आर से छोटा है, तो आर सबसे बड़ा है। तो हमको क्या करना है, माना, अरे यार ऐसे लिखा है नहीं जाना, देखो माना आर का वेतन, माना आर का वेतन क्या है 100 है ठीक है। माना आर का वेतन 100 है ठीक है। तो लिख लिया आर बराबर 100, मान लो 100 रुपये कमाता है ठीक है। फिर क्या हुआ, तो कह रहा है क्यू का वेतन आर से 20% कम है, तो क्यू का वेतन क्या हो जाएगा, आर से 20% कम, 100 से 20% कम यानी 80 ठीक है। आर का वेतन, इसका मतलब क्यू का वेतन जो हो गया वो 80 हो गया। और क्या बोल रहा है, पी का वेतन जो है क्यू के वेतन से, क्यू का वेतन 80 है ना, क्यू के वेतन से 20% कम है, यानी क्यू का 20% निकाल लो, ये हमारा पी का वेतन आ जाएगा ठीक है।
16 यानी 64 रुपीज़। ठीक है, यहाँ रुपीज़ लगा दो। ठीक है, रुपीज़। तो अब देखो, यानी अब यहाँ से हमें क्या क्या मिल गया बताओ? पी का वेतन मिल गया, आर का वेतन मिल गया, इन दोनों का वेतन मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ये बोल देता कि आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि आर का वेतन और उसमें से पी का वेतन घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 - 64 36। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है? आर का वेतन पी के वेतन से कितना अधिक नहीं है, पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी इसी 36 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है। तो ये बताओ पी कितना कमाता है? 64। तो हम क्या करेंगे? 36 को परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? आइए देखते हैं। इसको काट दो। ठीक है, तो ये 32 टाइम्स में जाएगा, ये 50 गया, फिर ये 25 होगा, और ये हमारा 16 गया, फिर 4 से काटो इसको, 9 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। तो टोटल 25 9 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 225/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यानी सॉरी यहाँ से मिट गया, तो क्या हमारा आंसर आएगा? आंसर आएगा हमारा 56 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आएगा। क्या हमारे ऑप्शन में दिया गया है 56 पॉइंट? यस, 56.25% आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने आज 3 क्वेश्चन डिस्कस किया। एक बार चलते चलते इन क्वेश्चंस को और बता देते हैं कि कैसे क्या हुआ। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको काउंट करना है। ठीक है, फिर हमें उनका फैक्टर निकाल लेना है। फैक्टर निकालने के बाद, यानी फैक्टर का मतलब वो अपने से छोटे किस किस नंबर से कटेंगे। फिर मिडिल रेंज का कोई 2 नंबर हमको ले लेना है, जैसे इसमें 2 4 5 10 20 में हमने 4 5 को सिलेक्ट किया। फिर एक बार 4 का पेयर बना के देखेंगे, एक बार 5 का पेयर बना के देखेंगे। नॉर्मल एग्ज़ाम है तो 5 का पेयर या फिर 4 का पेयर बनाने के बाद आपको सीधा आंसर दिखने लगेगा। लेकिन ये यूपीएससी का क्वेश्चन है तो आपको इसमें ऑप्शंस को बारी बारी से डाल करके ट्राई कर लेना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से सीख क्या मिली कि भाई हमको एक तरीका पता चल गया कि हमको ज़्यादा ट्राई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही पेयर्स बना के ट्राई कर लेने होंगे। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। एक फार्मूला है जो कि हमेशा याद रखना है, निवेश का जो अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। इस क्वेश्चन में हमको सब दे दिया था, निवेश किसने कितना किया और कितना लाभ कमाया, तो दोनों दे दिया था। पूछ रहा था कि पी ने जो कि 14,000 ज़्यादा निवेश किया है तो कितना निवेश किया है, यानी कि हमको टोटल क्यू के कुल मिला के वैल्यू निकालनी थी, इसमें क्यू ने आखिर कितना निवेश किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको जब सब दे ही दिया था और ये फार्मूला हमको पता है, तो इसी फार्मूले में हमने सारी वैल्यू जो जो क्वेश्चन में दिया था रख दिया। सिर्फ एक्स की वैल्यू नहीं दी थी तो हमारे लिए क्वेश्चन का सॉल्व करना आसान था। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड किया, जैसे ही एक्स की वैल्यू फाइंड किया हमें मिल गई पी की वैल्यू। फिर ये तीसरे क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, ये मैं ऐसे बोलता हूँ, मतलब करना था। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, एक ही बार में क्वेश्चन पढ़ा जाता है। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, मतलब पी क्यू से कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है, यानी इसमें क्यू के वेतन की बात कर रहा है कि क्यू का वेतन जो है आर के वेतन से 20% कम है। अच्छा, यानी आर सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमने फिर क्या कह रहा है, आर और पी का वेतन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए आर का वेतन कितना है। तो हम मान लेते हैं कि आर का वेतन 100 रुपये है। ठीक है, तो क्या हुआ, पी का वेतन क्यू का वेतन क्या हो जाएगा, आर से 20% कम, यानी 80 हो गया। फिर पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, यानी वो 80 से भी 20% कम है, 64 हो गया। 80 का 20% 64 होता है, वो 20% माइनस कर 20% उसका 16 होता है, तो वो 64 आ गया। फिर क्या होता है यहाँ पे, सीधी सी बात है, हमको ये मिल गया कि पी का वैल्यू कितना है, आर का वेतन कितना है, पी का वेतन। हमने देखा दोनों के वेतन का अंतर 36 है। अगर हमको सिर्फ वेतन पूछा होता तो हम बता देते भाई देखो 36 का अंतर आ रहा है, मतलब आर 36 ज़्यादा है पी से। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज चाहिए,
तो हमने जितना भी पी का वेतन था 36 का परसेंटेज निकाल लिया कि 36 जो है कितना परसेंट है पी के वेतन का। तो हमने निकाला, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 56% आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में के टाइम पे कर सकते थे। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स के बच्चे हो या फिर आप किसी और सब्जेक्ट के आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या नहीं, आप इसको कर सकते हो, बस आपको ये तरीका पता हो, नहीं तो आपका वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा, इतना कि मतलब मैं बता नहीं सकता, फ्रस्ट्रेट कर सकता है क्वेश्चन। दूसरा ये है कि मैं बता दूं जिनका मैथ्स नहीं है आप ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ छोड़ दिया करिए, क्योंकि सही नहीं है ये चीज़ें आपके लिए, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आप पुराने बच्चे हो गए, बहुत साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, नो इशू। और ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको दोनों ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, हमें सीधे एक मानना था, फिर दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ जाना था, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और पढ़िए, बस कुल मिला के पढ़िए।